ओम शांति। आज 7 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। शिव बाबा का गायन है, गति सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। तो किस चीज से हमको लिबरेट करते हैं? किस बात से लिबरेट करते हैं? लिबरेट माना हम इस समय बंधन में हैं, तब तो लिबरेट करते हैं। तो बंधन हमें कौन सा है? हमें बंधन है ये 5 विकारों का, रावण का। रावण ने हमें अपनी जंजीरों में बांधा है, उससे हमको लिबरेट कर रहे हैं। प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? उत्तर है, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद न आए, ये बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। ये एक तपस्या है कि मुझे अंतिम घड़ियों में कोई भी याद ना आए। अगर कोई याद आता है तो तपस्या में कमी है। अंत में सब कुछ होते हैं, मुझे केवल शिव बाबा ही याद आए। इसका हमको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है कि कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती है, कभी खुशी कम हो जाती है। ठीक है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं। ये हमको इतना निश्चय, फेथ होना चाहिए कि शिव बाबा हम आत्माओं को, जो कि बहुकाल से अध्ययन में जुटी हुई थी, वेद पुराण आदि, शिव बाबा आकर के हमें इन सब का सार समझाते हैं। ये हमारा फेथ होना चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चों को ये सब कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव। वो निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं वो फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वो खुद नहीं समझते, अर्थात बेसमझ है। ये बाबा निशानी बताता कि अगर आपने कोई बात समझी है तो आप दूसरों को समझाने बगैर रहेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं औरों को समझाना, अगर नहीं समझा रहे तो बेसमझ। बेसमझ को समझाया जाता है। बाप सबको कहते हैं तुम बेसमझ हो, तुम मुझ बाप को जानते हो? तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सतयुगी स्वराज था, फिर रावण राज होने से तुमने वर्षा गवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित, बेसमझ, कंगाल बन पड़े हो। बाबा को भूलने के कारण से सब डिग्री हमको मिली है। रावण को बाबा ने कहा, बाप आकर सब राइट बताते हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटियस कहते हैं। रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है, आधा कल्प अनराइटियस राज चलता है। ये है क्योंकि शिव बाबा सब बात हमको सही बताते हैं, इसलिए राइटियस पथ वही बता सकते हैं।
ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंद में है, खास भारतवासी ही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। ये जीवन मुक्ति और जीवन बंद है जीवन में रहते हुए हर प्रकार के बंधन से युक्त रहना। शरीर भी बंधन लगता है, और जो जीवन मुक्त वाली अवस्था है वो 1 सेकंड का ज्ञान है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। कैसे? आप सोचते मैं आत्मा हूँ, राजा हूँ, और ये शरीर मेरा वस्त्र है। आपने अंडरस्टैंडिंग किया, आप जीवन मुक्त, आपने इसको समझ लिया, जीवन मुक्त है। और जो नहीं समझते वो जीवन बंध में, शरीर के बंधन में। भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, जानते हो ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो ज़रूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। पर शास्त्र बहुत पढ़े हैं, विद्वान पंडित आदि हैं जिन्हें घमंड बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके। नहीं बाबा के ये आपको याद होगा, राजा जनक ने जो सभा बुलाई उसमें विद्वानों को बुलाया कि कोई मुझे आकर के जीवन मुक्ति का ज्ञान। तो जो सभा आई कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाया राजा को। फिर अष्टावक्र जी आते हैं तो सारे के सारे हंसने लग पड़ते हैं। तो उनको देख करके, क्योंकि अष्टावक्र जी थे, तो लोग जब हंसते हैं तो अष्टावक्र जी राजा को कहते हैं, हे राजन, किसकी सभा बुलाई? ये सब चमारों की सभा बुलाई है। सारे विद्वान हैरान होते हैं, ये ऐसा व्यक्ति और हमें चमार कह रहा है। हाँ राजन, चमारों की सभा है। चमार चमड़ी में डील करता है, ये भी चमड़ी को देख रहे हैं। जीवन मुक्ति। फिर बाबा ने कहा कि अब भारत दुख धाम है, जीवन बंध में है, बेहद का क्वेश्चन हो जाता है। तो बाप बेहद की ही ये सब बातें सुनाएंगे जो हद में मनुष्य को जानते ही नहीं, न स्वर्ग को न नर्क को जानते हैं। वो तो ये सब कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे, ये तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पाठ है, जगत अम्बा जगत पिता का भी पाठ है, देवी देवताओं का भी पाठ है। फिर इस्लामी बौद्धि आदि आदि अपना अपना पाठ बजाते हैं। वही पाठ फिर सबको बजाना है। फिर पाठ में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पाठ रिपीट करेंगे। बाबा ने हमको बताया कैसे पहले एक धर्म होता है, एक राज्य, एक भाषा होती है। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो उसमें ब्रांचेस, सब ब्रांचेस दिखाई है कल्प वृक्ष के चित्र में। और उसमें बाबा कहते हैं अन्य धर्मों का आगमन होता है। क्यों उनका आगमन होता है? क्योंकि जो मूल धर्म है उसकी कलाएं कम होना शुरू होती है, कमज़ोर पड़ना शुरू होता है, इसलिए दूसरे धर्म आने शुरू होते हैं। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वो इतने सब मुख वंशावली होंगे, कुक वंशावली तो हो ना सके। कहते हैं ना तुम मात पिता, तो ये सब अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। ये है ही अडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों को ब्राह्मणियाँ अडॉप्ट होते हो।
तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी ही अडॉप्ट करते हैं, फिर कभी ये अडॉप्शन होती ही नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जो क्वेश्चन में बाबा ने हमें बताया कि हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय न होने से ही अवस्था डावाडोल होती है। जैसे पारा होता है ना, कभी अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी भूल जाएंगे। अभी बाप कहते हैं तुमको घर वापस जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं होती, खींचली छोड़ता है, वो एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है, झट साक्षात्कार होता है। अभी हम बालक बनने वाले हैं, उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम जानते हो हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में, मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी कह सकते हो, परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। जो बाबा कहते हैं वो 2 अक्षर हैं, मन मना भव मध्याजी भव, कि अलफ और बे, परमात्मा को याद करो और उससे प्राप्त होने वाले वर्षे को भी याद करो। बाबा ने कहा कि रोज रोज समझाते हैं, पक्का करने के लिए समझाते हैं, माया तुम्हें याद नहीं करने देगी, तुम कितनी भी कोशिश करो। बाबा को याद करने लिए तो युद्ध चलती है ना। बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो, तुम कर्म योगी भी हो। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं, रौरव नरक है ना, दुख देने वाली संतान है। वहाँ होती है सुखदायी संतान, क्योंकि सुख धाम है। वहाँ कोई ऐसी चीज़ होती नहीं जिससे दुख हो व मैलापन हो। यहाँ तो कितना दुख है। फिर बाबा ने कहा कृष्ण कोई ग्वाला थोड़े था। तुम कहेंगे शिव बाबा ने ये चैतन्य ह्यूमन गाय चराई, ज्ञान घास खिलाते हैं। ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाप कहते हैं अब मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। पहली बात मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम भस्म होंगे। ये है बहुत सहज उपाय। सब बातों सारी मुरली में आज बाबा ने 2 बात कही है, मन मना भाव और मध्याजी भाव, याद करो, बाप और वर्षा। बाबा ने आज वरदान दिया सत्यता की हिम्मत से। ये जो चेतन ह्यूमन गाय कहते हैं ना बाबा, इसमें यज्ञ की कहानी है। यज्ञ में शुरू में माउंट आबू जब आए तो बाबा सवेरे सवेरे बच्चों को ले आते थे। बैगरी पार्ट चल रहा था तो बच्चों को ले आते थे जंगल में चेरी कैरी खाने के लिए। तो सवेरे बस जाते थे वॉकिंग पर और ये खा पी करके आ जाते थे, पेट भर जाता था। तो ये वो बाबा कहते हैं। आज का वरदान है सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है।
तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ, तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य को सिद्ध होने की सिद्धि अपने आप प्राप्त है। स्लोगन है, सबसे अधिक धनवान वो है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज कर सकते हैं आप 8826599309 पर। ओम शांति।